थ्रेडिंग बनाना अगर आपको भी चैलेंजिंग लगता है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। थ्रेडिंग बनाने से पहले सबसे पहले हम पाउडर लगाते हैं जिससे कि मॉइस्चर सारा ड्राई हो जाए और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने लिया थ्रेड और ये नहीं ग्रीन थ्रेड लिया है मैंने। इसको आपको थ्रेड को मुंह में दबाना है दांतों के ज़रिए। उसके बाद 3 से 4 लपेट देने, 3 से 4 लपेट ही देनी है, इससे दर्द कम होता है। सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपकी शेप क्या है। तो यहाँ पे कुछ वी टाइप पे शेप नज़र आ रही है तो हम उसी एंगल में जाते हुए थ्रेड को चलाएंगे और हल्के हल्के से हेयर रिमूव करेंगे। एक बार में कभी भी कोशिश मत करना बालों को निकालने की। अगर एक ही बार में निकालने की कोशिश करते हो तो इससे पेन भी ज़्यादा होता है एंड इसके साथ आप नोटिस करोगे कि बाल कभी कभी एक्स्ट्रा भी निकल जाते हैं। अब दूसरा हमारा जो काम होता है वो होता है इसको होल्ड करना। अगर आपने थ्रेडिंग को ठीक से होल्ड किया है तो इट्स मीन आपके 80% काम तो यही हो गया। देखो यहाँ से आपको शेप समझ आने लगती है और उसी शेप को देखो इस तरह से हमें थ्रेड चलाना होता है। बहुत सिंगल थ्रेड चलाना है आपको, बहुत सॉफ्ट करके चलाना है, गड़ाना नहीं है, थ्रेड को टाइटली नहीं चलाना है। अगर आप सॉफ्ट करके चलाओगे तो आप नोटिस करोगे कि इससे आपके दर्द कम हो रहा है। ठीक है, देखो इस तरह से आपको थ्रेड चलाना होता है और यहाँ पे एक लाइनिंग बन के आनी चाहिए। जैसे मैं थ्रेड चला रही हूँ तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे एक लाइनिंग बन के आ रही है। तो इस टाइप से हमें एक लाइन चाहिए होती है जो कि हमारी थ्रेडिंग को एक शार्प लुक देगी। इसके बाद आपको शेप को समझना होता है। जब आप शेप समझोगे तो आपको समझ आएगा कि हमें थ्रेड निकालना कहाँ से, हमें हेयर निकालने कहाँ से हैं। तो इस तरह से हमें थ्रेड करनी होती है। एक ही बार में कभी भी करने की कोशिश मत करना। जो लोग एक ही बार में थ्रेड करने की कोशिश करते हैं उनकी थ्रेड अक्सर गायब हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इनकी थ्रेड में से इनके बीच बीच में से हेयर कम है। तो अगर आपके पास भी इस टाइप के क्लाइंट आते हैं जिनके बीच बीच में से हेयर कम है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही बार में नहीं करनी है थ्रेडिंग। जिस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ ना, इसी तरह से आपको करनी है। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि अगर क्लाइंट को मोटी थ्रेडिंग चाहिए तो आप उनको पूछ सकते हो। अब देखो इनको वैसे पतली चाहिए थी, इन्होंने बाद में पतली करा दी थी, लेकिन हाँ अभी मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखो आपको मैंने शेप छोड़ दी, यहाँ पे इनको छोड़ने को कहा, फिर मैंने शेप को समझा कि भाई ये कहाँ से हेयर रह रहे हैं। मुझे यहाँ से नज़र आया कि इसको थोड़ा सा गहराई देनी है, डिप करना है इसको। तो इस तरह से हमने थ्रेड को अंदर की साइड चलाया और आपको बहुत ज़्यादा थ्रेड अंदर नहीं चलाना। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने बहुत ज़्यादा थ्रेड अंदर चला दिया ना तो हो सकता है ज़्यादा बाल निकल जाएँ, कट टाइप में लग जाए। तो इसीलिए आपको थोड़े थोड़े से हेयर निकालने होते हैं। अब देखो, अब अगर यहाँ पे साइड में देखोगे ना तो साइड से मुझे हेयर लग रहे हैं कि यहाँ से निकलने हैं। तो इसको फिर से वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। होल्ड करवाया ठीक से और फिर कुछ इस तरह से थ्रेडिंग हम ये हेयर निकालेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अगर आपके हाथों से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कट लगता है, तो आपको अपने थ्रेड में सिर्फ 3 से 4 लपेट ही देनी होती है। ठीक है, काफ़ी लोग थ्रेड को ऐसे गांठे से मार देते हैं लंबे लंबे से, तो उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बाल खिंचते हैं बहुत ज़्यादा। जब आप इस तरह से थ्रेड चलाओगे ना तो आप नोटिस करोगे कि दर्द भी कम हो रहा है और आपके क्लाइंट आपको फीडबैक भी दे के जाएंगे कि हाँ भाई आपने शेप अच्छी बनाई है। अब देखो मैंने अपने क्लाइंट को बताया था कि भाई देखो आपकी ये शेप निकल के आई है। इन्होंने बोला ये थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा मोटी है, प्लीज़ आप पतली कर दो। तो मैंने बाद में इसको पतली कर दिया था। अब इसके बाद में ये वाली शेप भी आपको दिखा देती हूँ जिससे कि आपको आसानी हो कि भाई थ्रेडिंग का क्या प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। आपको शेप देखनी है वी शेप। मोस्टली लोगों की जो थ्रेडिंग है वो आर्च शेप में होती है, यानी कि वी शेप में होती है और उसी शेप को हमें ध्यान रखते हुए यहाँ पे थ्रेड चलाना होता है। तो इस तरह से वी शेप में थ्रेड चलाना होता है और नीचे की साइड से टर्न करना है और बहुत हल्के से हेयर निकालने होते हैं। ध्यान रखना अगर स्किन सेंसिटिव है तो होल्ड करने को बोलना है, नहीं तो फिर कट लग जाएगा। ठीक है, और देखो इस तरह से पकड़ना होता है। थ्रेडिंग अगर आपको पकड़ने आती है तो इट्स मीन आपका 80% काम ऐसे ही हो जाता है। अब देखो बारी आती है हमें कैसे हेयर निकालने हैं। काफ़ी लोगों को तो हेयर निकालने में परेशानी होती है। तो
वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है कि आपको अपने थ्रेड में 3 से 4 लपेट देनी है। फिर आपको कभी भी एक साथ निकालने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आपको लगे कि भाई एक साथ हम इसको कर देते हैं, एक साथ नहीं निकालना है आपको। आपको थोड़ा-थोड़ा करके हेयर निकालने होते हैं कुछ इस तरह से, और नीचे की साइड इस धागे को घुमाना होता है। देखो मैं थोड़ा क्लोज़ करके दिखाती हूँ, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है तो। तो देखो इसको धागे को हमें थोड़ा-सा क्लोज़ करना है और नीचे की साइड से हमें हेयर निकालने होते हैं। शेप को माइंड में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने शेप को याद नहीं रखा तो इट्स मीन आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। आपकी शेप टेढ़ी-मेढ़ी भी हो सकती है, ठीक है? इसीलिए अगर आपके क्लाइंट थ्रेडिंग गलत तरीके से पकड़ते हैं तो आपको उनको बोलना है कि सही तरीका क्या है और कैसे पकड़वाना है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई क्लाइंट ने थ्रेडिंग सही नहीं पकड़ी है तो पकड़वाओ, वरना तो ख़राब होगी ना तो वो आपको बोलेंगे, वो अपनी गलती नहीं बताएँगे। तो इसी तरह से देखो यहाँ पे अब मेरे को सिंगल एयर निकालने हैं, तो इस तरह से हमें सिंगल एयर निकालने होते हैं। और थ्रेडिंग बनने के बाद एक जो शार्प लुक आता है ना, वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो मैम को बहुत ज़्यादा पतली थ्रेडिंग चाहिए थी, ये मेरे से बार-बार पतली करवाई जा रही थी। मैंने इनको बोला बहुत ज़्यादा पतली मत करवाओ, अब पतली थ्रेडिंग कोई भी नहीं करवाता। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा नहीं आप कर दो, मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने इतनी ही पतली की, इससे ज़्यादा पतली नहीं की। इसके बाद मैंने सीज़र की हेल्प से कटिंग कर दी है। आपको कटिंग करते समय भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं करना है, और कटिंग करने के बाद थ्रेड से थोड़ा-सा फिनिश टच देना है, फिनिशिंग करनी है। और देखो यहाँ आपकी शेप जो है वो तैयार हो गई है। और देखो अगर आपको यहाँ तक पहुँच गए हो ना आप, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो देखो यहाँ पे हमारी शेप हो गई है तैयार। इसके बाद हमें मसाज करनी है, क्रीम लेनी है और उससे हल्की-हल्की मसाज दे देनी है। ऐसा करने से क्लाइंट को भी रिलैक्स महसूस होता है और उन्हें लगता है कि आपने सर्विस भी काफ़ी सही से दी है, जो कि आपका धर्म कर्तव्य है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।